हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रीज़निंग के 25 क्वेश्चन देखेंगे। आपके मेधावी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम 25-25 क्वेश्चन की टोटल हम 8 वीडियो बनाएँगे, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इसमें आपके सभी टाइप के रीज़निंग के क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। तो वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, उनको पहले अपनी कॉपी में नंबर लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर लिखने हैं। और पहले आपको इन क्वेश्चनों के आंसर खुद से देने हैं। वीडियो को आप आराम से रोकिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन पढ़िए और इनके आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईशु ने कहा ईशु ने कहा, तस्वीर में जो महिला है, वह मेरे पिता की बहन है। तो आपसे पूछा गया है, यह महिला ईशु से किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों देखो, आपको सिंपल सी कहानी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन को खुद पे लेके चलना पड़ेगा कि आपको मानना पड़ेगा ईशु आप खुद हो। आप ईशु स्वयं हो। आपने क्या बोला है? जो तस्वीर में जो महिला है वह मेरे पिता की बहन है। देखो सारा आंसर इसी के अंदर है। आपको पता है कि पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है ना? पिता की बहन बुआ होती है, तो महिला ईशु की क्या लगेगी? तो महिला ईशु की लगेगी बुआ लगेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, मीना ने कहा, तस्वीर में यह बालिका मेरे माता की पोती है। वह बालिका मीना से किस प्रकार संबंधित है? आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो बच्चों, मैंने भी बताया ना आपको, इन क्वेश्चनों को आपको अपने ऊपर लेके करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला है? मेरी माता की पोती। अब मेरी माता की पोती का मतलब होता है कि वो भाई की बेटी होगी, है ना? भाई की बेटी होगी। और भाई की बेटी क्या कहलाती है? भाई की बेटी कहलाती है भतीजी। आप उनकी बुआ हो जाओगी, वो आपकी भतीजी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भतीजी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है, सोहन ने कहा, तस्वीर में वह व्यक्ति मेरे पिता के भाई का भाई है। अब देखो फिर से इसके अंदर सिंपल सी बात, सारा आंसर यहाँ पे है आपका। पिता के भाई का भाई। अब पापा के भाई और उनका भी भाई, तो वो हमारे क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, चाचा लगेंगे, मौसा लगेंगे, मामा लगेंगे। तो बच्चों वो हमारे लगेंगे चाचा लगेंगे। तो बच्चों अभी 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और मैं आशा करता हूँ आपने पहले वीडियो को रोककर तीनों क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे। उसके बाद आप इन तीनों को चेक कर लो। चेक करने के बाद बच्चों हम अब आगे चलते हैं। आगे आप कॉपी में नंबर डाल लो। क्वेश्चन नंबर डाल लो आप 4 से लेकर 6 डाल दो, 3 डाल लो अभी, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में कराएँगे, है ना? पहले 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन 3 को डाल लो। अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीज को फूल कहते हैं, फूल को जड़ कहा जाता है, जड़ को पत्ती कहा जाता है, तो ज़मीन के अंदर पौधे का कौन-सा हिस्सा होता है? तो बच्चों देखो, ये बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन सभी गलत करते हैं। अब बच्चों को लगता है कि ज़मीन के अंदर जड़ होती है, लेकिन इसका जड़ आंसर नहीं होगा। आपको देखना है कि जड़ को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको दिख रहा है ना, जड़ को क्या कह रहा है? पत्ती। जड़ को पत्ती कहा जाता है। तो जड़ को पत्ती कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका पत्ती आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, एक निश्चित कूट भाषा में चम्मच को कटोरी कहते हैं और कटोरी को तवा कहते हैं और तवे को चिमटा कहा जाए। तो रोटी किस चीज़ पे सेकते हैं हम? जो रोटी सेकते हैं वो किस चीज़ पर सेकेंगे? आप सब बच्चों को पता है कि रोटी सेकेंगे तवे पे, लेकिन तवा आंसर नहीं होगा। जल्दबाजी आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तवा आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तवे को क्या कहा जा रहा है कि तवे को कहा जाए चिमटा। तो रोटी हम सेकेंगे चिमटे पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाते हैं। 6 और 7 दोनों क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिमरन शुरुआत में अपने स्कूल की ओर मुँह करके खड़ी थी, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई। वह कितने कोण घूमती है, कितने एंगल वो घूमती है? अब देखो सब बच्चों को पता है कि एंगल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे यहाँ नीचे बना देते हैं पहले। जैसे मान लो आपको पता है कि ये जो एंगल है, मैं बोल दूँ कि पूरा सर्कल कितने का होगा, आप कहोगे 360 डिग्री का होगा। फिर मैं कहूँ कि बताओ बच्चों हाफ सर्कल कितने का होगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री का होगा। फिर ये हाफ का हाफ कितने डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? वो घड़ी की दिशा में घूमती है। तो बच्चों घड़ी सीधी ऐसे घूमती है ना? घड़ी ऐसे सीधी गोल-गोल घूमती है। अब देखो बच्चों, उसका फेस इधर स्कूल की तरफ था, उसका फेस था स्कूल की तरफ, वो घड़ी की दिशा में घूमी है ना? तो घड़ी ऐसे घूमती है और उसका फेस दक्षिण की ओर तरफ हो गया। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब इन तीनों को ऐड कर दोगे 90, 90, 90, तो आपको कितना हो जाएगा? 270, यानी वो 270 डिग्री घूमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 270 डिग्री।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले इसका 270 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, श्रवण का घर दक्षिण दिशा में है, ठीक है। आपको दिखा भी रखा है कि श्रवण का घर कहाँ पे है, साउथ में है। वह अपने घर से कमल के घर की तरफ, घर तक घड़ी की दिशा में घूमकर, फिर से दोबारा क्या आ गया, घड़ी की दिशा में घूम गया, जो कि उत्तर दिशा में है। श्रवण अपने घर से कमल के घर तक कितना डिग्री कोण घूमा है, कितना डिग्री उसने कोण पूरा किया है। तो देखो, घड़ी की दिशा आपकी मैंने बताया ना, ये होती है ये घड़ी की दिशा होती है सीधी, है ना, और उल्टी दिशा ये होती है। तो सीधा डिग्री सीधा घूमा है और कहाँ चला गया, वो उत्तर में चला गया, उसका फेस कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। अब आपको दिख रहा है कि वो ये नीचे था और इतना ही घूमा है, वो इतना घूमा है। तो अभी मैंने बताया था कि ये क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री घूमा है वो, तो टोटल कितना घूमा है वो, 90 आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घूमा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये देखो दो क्वेश्चन दोबारा से आपके घड़ी वाले क्वेश्चन आ गए, आपको इनको ऐसे ही करना है। नंबर 8 है, सोनल अपने घर पूर्व दिशा में है। उसका घर कहाँ पे है, ये पूर्व में दिखा रखा है, यहाँ सोनल का घर है। वे अपने मामा के घर गई जो उत्तर दिशा में है। उसका मामा घर कहाँ है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ में है, ठीक है। मामा उत्तर दिशा में है। वह घड़ी की दिशा में घूमती है, ठीक है बच्चों। दिशा कौन सी है, घड़ी की दिशा में घूमती है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि घड़ी की दिशा कैसी होती है, आपकी ऐसे होती है घड़ी की दिशा, ठीक है ना। जैसे घड़ी घूमती सीधी वैसी दिशा में घूमती है। तो इसमें बोल रखा है आपको कि वो पूर्व में थी और घड़ी की दिशा में वो घूमी है, तो आपकी वो यहाँ पहुँच गई मामा के घर। तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो इसने पूछा वो कितना डिग्री घूमी, तो बच्चों कितना डिग्री घूमी वो, तो वो घूमी 270 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, समीना समीना आपके कहाँ है, समीना उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। उसका फेस कहाँ है, उत्तर दिशा में है। इसके बाद बोल रखा है वह घड़ी की दिशा में, फिर दोबारा से घड़ी की दिशा में घूमती है। तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे सीधी घूमती है। वह पुनः अपने घर उत्तर दिशा में पहुँच जाती है, ठीक है। तो पूछ रहे कि इस प्रक्रिया में वह कितना कोण घूमी। तो देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है हमारा। आपको पता है कि वो इसका फेस यहाँ था, इसका फेस यहाँ था, फिर वो ऐसे घूमी और फिर दोबारा यहाँ पहुँच गई। तो पूरा सर्कल हो गया। तो आपको मैंने बताया था पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं आपको। साथ साथ आप बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेना आपने ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको सीरीज दे रखी है, सीरीज को पूरा करना है। वो कह रहा है कि 11 का उसने क्या लिखा, 110 लिखा है, तो 23 का क्या लिखेगा। तो देखो इसमें बच्चों आपको दिख रहा है कि भाई 11 तो था, उसने एक जीरो ऐड कर दी, इसमें 23 तो है, उसमें एक जीरो ऐड कर देगा, 230 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम। अब आप साथ साथ नंबर डाल लेना भाई क्वेश्चनों के, जैसे 11 12 13 14 तक नंबर डाल लो और सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, इतना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, इसके आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो मैं ये एक ट्रायंगल बना देता हूँ, आपको दिख रहा है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, आप बोलोगे एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगा कि इसमें ट्रायंगल बताओ कितने, में बीच में लाइन खींच देता हूँ। तो एक एक यहाँ एक लिख देना, यहाँ पे दो लिख देना। फिर क्या करना है आपको, एक और दो को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, इसमें तीन ट्रायंगल हो जाएंगे। अगर ऐसे आपको और बन जाए, ऐसे बना दें, ऐसे करके ऐसे बना दें, ये बहुत सारे बना दिए मैंने। तो यहाँ पे एक लिखना, यहाँ पे दो लिखना, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। तो हम क्या लिखेंगे, एक को, दो को और तीन को और चार को हम जोड़ देंगे। ये सारा जोड़ के देखते हैं, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10। बस इतना करना है आपको। अब देखो इसमें जैसे ये वाली फिगर थी, इसमें कुछ नहीं आपको नीचे बीच में एक लाइन लगा दी है ना, बीच में एक लाइन लगा दी, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मान लो बीच में यहाँ लाइन लगा दे, बीच में ऐसे लाइन लगा दे, तो इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मान लो एक लाइन और लगा देता है यहाँ पे, तो कितनी लाइन हो गई हमारी, 1 2 3 लाइन हो गई। 3 लाइन हो जाती तो हम क्या करते, इसको इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर करते इसको 3 से, कितना आता, 30 आता, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है आपका। जैसे मान लो क्वेश्चन था ना, इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। तो 1 और 2 कितना हो गया हमारा, 3 ट्रायंगल हो गए। लेकिन इसमें लाइन कितनी है, बेस कितने हैं, एक बेस यहाँ है और एक बेस यहाँ है। तो कितने बेस हो गए, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 6। इसमें 6 ट्रायंगल हो गए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रायंगल आ सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका हमारा ये हो गया, आंसर हमारा इसका हो गया है 230, इसका 6 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई किताब का संबंध क्या है, कलम से है। उसी प्रकार चित्रकला का संबंध किससे है, कॉपी, पेन, स्याही या रंग। तो उसका संबंध किससे हो जाएगा, रंग से। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे दे रखा है, सर्दी का मतलब मूंगफली है ना, सर्दी में क्या खाते हैं, मूंगफलियाँ खाते हैं। तो गर्मी का संबंध किससे है, सूप से है। गर्मी में सूप पीते हैं, नहीं। सर्दी में पीते हैं चाय, नहीं। संतरा और आम, तो सर्दी में ज़्यादातर क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, ठीक है। संतरा भी सर्दियों में मिलता है ज़्यादा, गर्मी में क्या है आपका, आम।
आगे बोल रहा है आपको दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो बच्चों इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आपको दे रखा है कि 5 का 10 बना, सॉरी 5 का 11 बना, 11 का बना 23, 23 का बना 47। तो इसमें बच्चों मुझे एक बात नज़र आ रही है इसमें कि आपको मैं पूछूं कि बताओ 5 का डबल कितना होता है, आप बोलोगे 5 का डबल 10 होता है ना। तो 10 में मैं 1 जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं कितना हो जाएगा ये 11। फिर अगला नंबर 11 आ गया, फिर मैं कह रहा 11 का डबल कर देता हूँ, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर बच्चों अपनी तरफ से मैं इसमें क्या कर देता हूँ 1 जोड़ देता हूँ, तो कितना हो गया 23 हो गया। तो इसके अंदर भी 23 बन गया। अब ऐसे अगला देखते हैं, हम क्या करेंगे 23 का डबल करेंगे, 23 का डबल कितना होता है 46, 46। तो बच्चों इसमें भी अपनी तरफ से मैं क्या जोड़ दूंगा 1 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 47 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 47 है, तो हम फिर दोबारा 47 को डबल कर देंगे, तो कितना होगा ये, इसको डबल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 94 आएगा, और इसमें 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 95। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब लॉजिक क्या मिला हमें, इसका डबल प्लस 1, इसका डबल प्लस 1, 23 का डबल प्लस 1, 47 का डबल प्लस 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे नंबर डाल लो आप, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये नंबर डाल लो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ से एक नंबर गायब कर दिया है, इस नंबर को पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें लॉजिक आपको दिख रहा होगा। जैसे देखो कि 0 है, ठीक है, इसमें क्या कर रखा है 0 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया 2 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। फिर 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 हो गया। बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है अगर किसी पे स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर 4 पे स्क्वायर लगा इसका मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे तो लॉजिक यही समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 256। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि वही है लुप्त स्थान को ज्ञात करें कि अगला इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आपको दिख रहा है कि 4 से 8 बन रहा है तो क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। 8 से 12 बन रहा है तो क्या हो रहा है फिर 4 प्लस हो रहा है। 12 से 16 फिर 4 प्लस हुआ। 16 से 20 फिर 4 प्लस हुआ। आगे 20 से 24, मतलब 20 से आंसर बता ही दिया मैंने, 20 से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ साथ चेक कर रहे हो ना आप लोग। और लास्ट में अपने नंबर जरूर बताना आपके कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ज़रूर बताना है सब बच्चों को। अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर 10 है 20 है 21 है, जो भी आपका स्कोर है ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 17, लुप्त संख्या ज्ञात करें। फिर से वही लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा उसमें आपको देखना है बच्चों कि कैसे क्या जुड़ रहा है इसके अंदर। तो पहले तो गैप ही देखते हैं हम, इसमें गैप कितने का है 2 + 3 5, 5 से 9 बना तो 4 प्लस हुआ, 9 से 14 बना तो 5 प्लस हुआ। तो अब लॉजिक मिल गया बच्चों में कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस आगे कितना होगा आपका 6 प्लस होगा, यानी 14 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 20। तो बच्चों थोड़ा इसको मिटा देते हैं नीचे, हाँ ये रहा आपका 20, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों आगे क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर डाल लो 18, 19, 20, 21 और 22 है ना, ये नंबर डालो और वीडियो को रोको, इनको समझो और फिर मैं आंसर बताऊंगा उसको अपने मैच करना। ठीक है बच्चों, तो पहला कोई इसमें क्वेश्चन दे रखा है मछली का पानी से साथ वैसा ही संबंध है जैसा मनुष्य का डैश से है। ठीक है, तो आप देखो मछली के लिए जैसे पानी जरूरी होता है तो मनुष्य के लिए जरूरी क्या होता है आपका ऑक्सीजन। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो बच्चों ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको देखो इतना क्वेश्चन हम ट्रिक से कर सकते हैं इस वाले को। अगर मैं इसको सीधा कर लूँ, इसको सीधा करूँगा तो आपका ट्रायंगल ऐसा बनेगा, आपका ट्रायंगल ऐसा बनेगा जो मैंने बताया था आपको। और उसमें से दो नीचे दो बेस दे रखे हैं और मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पे लिख लो 1 और 2, या फिर आप यहाँ पे भी 1 और 2 लिख लो। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना आ गया हमारा 6 ट्रायंगल आ गया। और यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल अलग से ये वाला भी है। ठीक है, दिख गया ना आपको। तो 6 और 1 कितने हो गए इसमें ट्रायंगल हो गए हमारे 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विषम का चयन करें, यानी इन तीनों ऑप्शनों में से अलग कौन सा है। तीन 4 ऑप्शनों में से 3 एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा। जैसे ऑप्शन नंबर दे रखा है गुड़हल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको सदाबहार, ऑप्शन नंबर सी गेंदा और ऑप्शन नंबर डी समी पत्र दे रखा है आपको। शमी पत्र होता है वैसे तो, समी पत्र दे रखा है आपको। इसमें सही कौन सा है वो पूछ रहा है, मतलब अलग कौन सा है वो पूछ रहा है। तो बच्चों देखो गुड़हल का भी फूल होता है, सदाबहार का भी फूल होता है, गेंदे का भी फूल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये अलग हो जाएगा। ये फूल नहीं होता, ये पत्तियां होती हैं।
ठीक है बच्चों, ये क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये पत्तियाँ होती हैं, ये फूल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, बाकी सब फूल होते हैं। ऐसे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विषम का चयन करें, यानी फिर से आपको और निकालना है इनमें से अलग कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नंदन, चंपक, शंकर और चाचा चौधरी। तो देखो बच्चों, ये ना जो नंदन है इसकी भी कॉमिक्स आती थी है ना, और कहानियों की, चंपक भी कॉमिक्स है कोई, और चाचा चौधरी भी एक कॉमिक्स है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर। शंकर अलग है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी फिल इन द ब्लैंक पे अगला नंबर कौन सा आएगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें लॉजिक दिख रहा है आपको कि 4, 9, 16, यानी सारे स्क्वायर नंबर हैं। स्क्वायर नंबर मतलब पहले आपका 2 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 3 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 16 का, सॉरी 16 का नहीं 4 का, है ना, 16 बनाया तो 4 का स्क्वायर है वो, 4 का स्क्वायर दे रखा है। यानी मैं अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, 2 टू जा 4, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, है ना, 2 बार, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कितना आएगा, 9 आएगा। सिर्फ 4 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 16 आएगा। यानी ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे कितना आएगा आपका 5 का स्क्वायर। मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा हमारा 25। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों चेक कर लो फटाफट से और फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। ठीक है, आज के लास्ट 3 क्वेश्चन है। अब 23 वाले में आपको बोल रखा है सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। ठीक है, आपको दे रखा है कि पहले ये वाली फिगर दे दी, फिर ये वाली फिगर बनी और फिर ये वाली फिगर बनी। तो आपको बच्चों इसमें दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या हुआ कि ये फिगर इतनी भरी हुई थी, है ना, इतनी भरी हुई थी, और फिर आगे क्या करा, इतनी भरी हुई थी तो उसने आगे एक एक बॉक्स को और ले लिया, है ना, तो यहाँ पहुँच गए, है ना, इसमें एक बॉक्स को भर दिया, ये आ गया। फिर अगले वाले में उसने इसको भर दिया, फिर ये पूरा हो गया। अब अगले वाले में आप एक और भरोगे तो आपका इतना भर जाएगा ना, ये वाला भर जाएगा। तो इसमें कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए में आपका ठीक हो जाएगा। आगे बोल रखा है सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए, यानी आपको इसको पूरा करना है। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इसको पूरा करना है। तो बच्चों इसमें पूरा करने के लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक ऐसी लाइन चाहिए, और ये 3 ये जो दाँत से बने हुए हैं ये ऐसे चाहिए ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, ऐसे 3 दाँत से बन सकते हैं, तो ये डी में ही है। आगे बोला इस फिगर को पूरा करो, तो आपको पता है कि इस फिगर में ऐसे 2 लाइनें चाहिए, तो ऐसी 2 लाइनें यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। तो बच्चों ये थे आपके 25 रीजनिंग के क्वेश्चन। तो थोड़ा-सा वीडियो ऐसी कैसी बनी आपको मुझे बताना है, अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो बता देना, है ना। इसमें कोई और बात ऐड करनी है तो बता देना, और अपना स्कोर ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों